नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद कुंज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 3, जिसका एग्ज़ाम 10 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो इस एग्ज़ाम की क्वालिफाई करने का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, अब बेहद कम समय बच रह गया है और आखिरी समय में एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, एक सटीक रणनीति जिससे एग्ज़ाम को एक इजली वे में क्वालिफाई किया जा सके। एमपी टेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें उसके सिलेबस पर नज़र डालना होगा। एमपी टेट वर्ग 3 के सिलेबस की बात करें तो टोटल जो क्वेश्चंस हैं उसमें 150 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से डायरेक्टली 75 क्वेश्चन पेडागॉजी के हैं, शिक्षा शास्त्र के। 75 क्वेश्चन शिक्षा शास्त्र के हैं और इस एग्ज़ाम में काफ़ी निर्णायक रोल अदा करने वाले हैं। इस वीडियो में बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 3 को क्वालिफाई करने के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं। शॉर्ट ट्रिक पर जाना बेहद कठिन कार्य होता है, लेकिन एग्ज़ाम का समय काफ़ी कम है, इसलिए एग्ज़ाम को कैसे इजीली क्वालिफाई किया जा सकता है और ख़ासकर पेडागॉजी वाले सेक्शन को अच्छे मार्क्स कैसे पेडागॉजी में आ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एमपी टेट वर्ग 3 को क्वालिफाई करने के लिए 3 ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला ट्रिक जो है 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 75 क्वेश्चन पेडागॉजी के डायरेक्ट होंगे, 75 क्वेश्चन पेडागॉजी के। तो हम बात करेंगे 75 क्वेश्चन के बारे में। तो जो 75 क्वेश्चन होंगे पेडागॉजी के, उसमें हमें हमेशा पेडागॉजी में एक पॉजिटिव परसेप्शन पर देखना होगा। पेडागॉजी दरअसल उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना डिफिकल्ट उसका परसेप्शन बनाया गया है। एक धारणा बनाई गई है कि पेडागॉजी बहुत टफ पार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। पेडागॉजी में हमें उसके कॉन्सेप्ट और उसके समझ को समझना होगा, उसके कॉन्सेप्टुअल जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना होगा। और हमेशा पेडागॉजी में बच्चे के रिस्पेक्ट में बात को रखनी होगी, बच्चे को सम्मान देना होगा। पेडागॉजी सब कुछ बच्चे पर केंद्रित होता है। तो पहला जो पॉइंट है, बच्चे को सम्मान देना होगा। अगर आप बच्चे को हमेशा पॉजिटिव वे में लेना होगा, बच्चे को पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखना होगा, सकारात्मक नज़रिए से देखना होगा। आप बच्चे पर कभी भी कोई भी कार्य थोप नहीं सकते, बच्चे को किसी भी तरह से नेगेटिविटी क्रिएट नहीं कर सकते, एक नेगेटिव परसेप्शन नहीं बना सकते। तो पहला तो पॉइंट ये है कि बच्चे को सम्मान देना होगा। अगर दूसरे ट्रिक की बात करें तो कुछ टैग वर्ड्स हैं। ये टैग वर्ड्स बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम टैग वर्ड्स की बात करें तो ये टैग वर्ड्स बेहद इंपॉर्टेंट हैं। जो टैग वर्ड्स हैं वो पॉजिटिव हैं और कुछ टैग वर्ड निगेटिव हैं। तो पॉजिटिव टैग वर्ड की अगर बात करें तो जैसे प्रोत्साहन हो गया। बच्चे को हमेशा एक मोटिवेट करें, जिससे कि एग्ज़ाम में अगर अच्छा मार्क्स लाता है तो इस तरह से उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा। बच्चे को किस तरह से, जैसे भी उसके कई कारक हो सकते हैं मोटिवेट करने के लिए, तो बच्चे को हमेशा प्रोत्साहित करना होगा। ये एक पॉजिटिव है। अगर प्रोत्साहन वर्ड एग्जाम में दिख रहा है, पॉजिटिव वर्ड दिख रहा है, तो उस ऑप्शन को टिक करना है। उस तरह से सृजनात्मकता मतलब बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। क्रिएटिविटी किस तरह से बच्चे एक नई चीज़ों को सीखने की समझ विकसित कर रहा है, तो सृजनात्मकता एक पॉजिटिव वर्ड है। ये वर्ड भी अगर आप एग्जाम में अगर आ रहा है ऑप्शन में, तो ये पॉजिटिव वर्ड पे हमें जाना है। आगे अगर हम बात करें चर्चा, डिस्कस इंपॉर्टेंट है, चर्चा होना बेहद जरूरी है। तो अगर चर्चा ऑप्शन में है तो चर्चा एक पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड पे हमें जाना ही है, तो चर्चा को भी हमें टिक करना होगा, पॉजिटिव वे में उसको लेना होगा। अवसर देना होगा, बच्चे को अवसर देना होगा, अवसर से वंचित नहीं कर सकते, तो अवसर भी एक पॉजिटिव वर्ड है। अगर ए वर्ड भी अगर एग्जाम में आ रहा है तो इस पर हमें पॉजिटिव में लेना होगा, उस ऑप्शन को टिक करना होगा। आगे कारण का पता लगाना बेहद जरूरी है। एक एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कोई बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है तो उसको जानने के लिए हम ये नहीं करना होगा कि बच्चे को दंड दे दें। दंड देना कहीं से भी पेडागॉजी में पॉजिटिव नहीं है। बच्चे को कारण जानना बेहद जरूरी है कि बच्चे क्यों नहीं आ रहा है, उसका रीजन क्या है, उसका मुख्य कारण क्या है। तो कारण का पता लगाना एक पॉजिटिव सकारात्मक वर्ड है। आगे अगर बात करें तो गतिविधि, बच्चे की गतिविधि क्या है, उसकी एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी में भाग लेना, गतिविधि भी एक पॉजिटिव है।
आगे अगर हम बात करें निगेटिव वर्ड की बात करें तो निगेटिव वर्ड में केवल इसे एक परसेप्शन ही ना बन जाए जैसे कि केवल बच्चे ही कर सकते हैं, केवल लड़के ही कर सकते हैं, केवल लड़कियां ही कर सकती हैं, ये निगेटिव वर्ड है। तो ये ऑप्शन अगर आए ऑप्शन में तो इसको निगलेक्ट करना है, हमें इस ऑप्शन को टिक नहीं करना है। मात्र लड़कियां ही खाना बना सकती हैं, अगर इस तरह के वर्ड आए तो ये भी एक निगेटिव वर्ड है और इस ऑप्शन पे हमें नहीं जाना अगर इस ऑप्शन में आता है तो। हतोत्साहित, बच्चे को हतोत्साहित आप नहीं कर सकते, बच्चे को हमेशा प्रोत्साहन कीजिए, बच्चे को प्रोत्साहित कीजिए, बच्चे को आप हतोत्साहित नहीं कर सकते। कठोर वर्ड कहीं से भी पॉजिटिव नहीं है, किसी भी शिक्षा का केंद्र कठोर नहीं हो सकता है। अगर आप शिक्षा या शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो कठोर कहीं से भी नहीं हो सकता। आगे अगर हम बात करें सजा की बात करें तो सजा कहीं से भी जस्टिफाई नहीं कर सकते, बच्चे को दंड नहीं दे सकते, बच्चे को दंड देना सार्थक कार्य नहीं है, इसलिए सजा अगर आ रहा है, दंड आ रहा है तो कहीं से भी उस ऑप्शन को क्लिक नहीं करना है, वो निगेटिव ऑप्शन होगा। आगे हम बात करें रटाना, शिक्षण कार्य में रटाना निगेटिव परसेप्शन, निगेटिव धारणा है, तो रटाना भी अगर ऑप्शन में आए, रटाना अगर ऑप्शन में क्लिक करें, ऑप्शन में हो कि बच्चों को रटा कर कार्य को पूरा कराया जाए तो उस ऑप्शन पे भी हमें नहीं जाना है। रटाना निगेटिव वर्ड्स है, रटाना निगेटिव वर्ड्स है। और थर्ड ट्रिक की अगर हम बात करें तो हमें थर्ड ट्रिक बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको समझना होगा कि बड़ा और पॉजिटिव जवाब वाले ऑप्शन पर जाना है, बड़ा और पॉजिटिव जवाब वाले ऑप्शन पर हमें जाना है। बड़ा और पॉजिटिव, जो भी ऑप्शन बड़ा हो और पॉजिटिव लगे, पॉजिटिव ऑप्शन अगर है तो उस ऑप्शन को हमें क्लिक करना है और टिक करना है, क्योंकि निगेटिव ऑप्शन पे किसी भी कंडीशन में हमें उस ऑप्शन को टिक नहीं करना है। तो बड़ा और पॉजिटिव जवाब वाले ऑप्शन पर जाना है। भाषा से, जैसे एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देते हैं, भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का उद्देश्य क्या है? भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का उद्देश्य क्या है? तो हमारे पास ऑप्शन है नियमों की जानकारी देना, जीवन, फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है जीवन कौशल सिखाना, थर्ड ऑप्शन है साहित्य विधाओं से परिचित कराना और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को उत्साहपूर्ण पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। जो फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को उत्साहपूर्ण पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, मीन्स प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बच्चे को मोटिवेट करना ये ऑप्शन राइट है। तो हमें एमपी टेट को क्वालिफाई करने के लिए इन सारे ट्रिक्स को ध्यान रखना होगा। 75 क्वेश्चन जो पेडागॉजी के हैं उसको इजीली किया जा सकता है, बशर्ते उसके कॉन्सेप्ट और समझ को अपने माइंड में समझना होगा और हमेशा पॉजिटिव ऑप्शन को टिक करना होगा, पॉजिटिव ऑप्शन। और बच्चे से रिलेटेड अगर बच्चे को किसी भी तरह से निगेटिव वे में नहीं लेना है, हमेशा बच्चे को पॉजिटिव नज़रिए से देखना है। अगर बच्चे को शिक्षण कार्य में पॉजिटिव है तो ही शिक्षण कार्य सफल है, निगेटिव ऑप्शन है तो निगेटिव ऑप्शन पे हमें किसी भी टिक नहीं करना है। अगर पॉजिटिव ऑप्शन है और टेक्निकल ऑप्शन है और थोड़ा बड़ा ऑप्शन है और पॉजिटिव ऑप्शन है तो उस ऑप्शन को टिक करना है। एमपी टेट वर्ग 3 से रिलेटेड अगर आपको इन सारी ट्रिक आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।